नमस्ते बच्चों। आज हमारा चैप्टर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन में अगला टॉपिक है नाम की अभिक्रियाएं। यहाँ पे 11 नाम की अभिक्रियाएं हमारी ऐसी हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमेशा आती रहती है। जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वुटर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में। देखिए वुड्स अभिक्रिया क्या है हमारी। इस अभिक्रिया में RX, R का मतलब होता है एल्किल, X का मतलब होता है हमारा हैलाइड। एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है वह हम सोडियम धातु के साथ करवाते हैं। अब यहां पे हमने एल्किल हैलाइड जो लिया है, हम चाहें तो 2 बार इसको ले सकते हैं और दोनों बार इसका जो R है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यह अभिक्रिया जो होती है वह ईथर की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब कैसे होगी यह अभिक्रिया? सोडियम प्लस का हेलोजन माइनस का, यह हमारा बन गया यहां पर NaX, सोडियम हैलाइड। X हमारा यहाँ पे 1 और 1 2 है, तो इसको आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 कर देंगे आगे। अब सोडियम आपका 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको बैलेंस कर दीजिए, ये 2 हो गया। क्या बचा हमारा? यहां से R इसका बंध टूट गया, यहां से R इसका बंध टूट गया, तो 2 एल्किल आपस में बंध बनाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? ये एल्केन। तो इस प्रकार एल्किल हैलाइड की जो क्रिया है सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया हमारी वुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अब इस अभिक्रिया में आप R का मान रखेंगे उदाहरण में। अब एल्किल में आप कुछ भी रख सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, तो हम सेम रखते हैं। ये CH3, हेलोजन में हमने रखा Cl। बस जो आपने R चेंज किया है, R का ही मान चेंज होगा और बाकी रिएक्शन सेम रहेगी। एग्जाम्पल है उसका ये। अब ये अभिक्रिया होती है आपकी ईथर की उपस्थिति में। कैसे होगी? सेम Na प्लस का 2 Cl माइनस के, ये हो गया आपका 2NaCl, और CH3 को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा ईथेन या एथेन। तो लिखना कैसे है हमको इसको? यहां पे आपको एक कारक को एक बार लिखना है। अगर आपका इसका वर्णन आता है लिखने के लिए, मान लो अगर ये अभिक्रिया एक अभिक्रिया 2 नंबर में आती है तो आपको इसका वर्णन भी करना है। कैसे करेंगे? मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो एथेन बनता है। यह अभिक्रिया हमारी वुटर्ज अभिक्रिया कहलाती है। अगली बात करते हैं हम फिटिंग अभिक्रिया की। यह प्रश्न वर्ष आपका 2022 में और 23 में 2 बार आया है। देखिए ये आपका यहाँ पर एलिफेटिक था, इसमें आप एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं। तो एरोमेटिक हैलाइड में हमने क्या लिया? यहाँ पे हमने प्रयोग किया है किसका? क्लोरोबेंजीन का। बाकी रिएक्शन सेम है, वही सोडियम धातु के साथ में और वही आपकी ईथर की उपस्थिति में होना है। तो ये अभिक्रिया आपकी ये भी ईथर की उपस्थिति में होगी। किस प्रकार से? रिएक्शन भी सेम होगी, सोडियम धनावेशित, Cl ऋणावेशित, तो Na और Cl आपस में रिएक्शन करेंगे, NaCl बन जाएगा। Cl आपके पास में 2 है, बैलेंस कर दीजिए, 2 Na हो गया, यहां बैलेंस कर दिया आपने। अब क्या हुआ? जो बेंजीन था इसके बंध टूट गए आपके Cl से, तो ये बंध क्या है? आपस में ही बन जाएंगे। तो ये आपका डाई बेंजीन या डाईफेनिल जो है हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा हो गया डाई फेनिल। तो लिखना कैसे है इसको? हमको एक कारक को आपको एक ही बार लिखना है, तो आपने क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु के साथ में ईथर की उपस्थिति में कराई है, आपका डाईफेनिल बनता है। यह अभिक्रिया हमारी फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 22 में 23 में रिपीट हुई है, 24 में नहीं आई है, हो सकता आ जाए। अब अगली अभिक्रिया है आपकी नाम की वुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया। यह आपका वर्ष 2024 का प्रश्न है। देखिए अब यहां पे आपको वुड्स और फिटिंग दोनों को मिला के लिखना है।
तो यहाँ पे उसने एक आप यहां से ले लीजिए, एक यहां से ले लीजिए। तो वुड्स से हमने लिया ये आपका मेथिल क्लोराइड, फिटिंग से लिया हमने क्या, क्लोरोबेंजीन। वही सेम सोडियम दोनों में है, तो ये 2Na, और ये अभिक्रिया आपकी भी ईथर की उपस्थिति में, Na+ का Cl माइनस का, ये 2NaCl आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। क्या बचा हमारे पास में, बेंजीन बचा और बचा है CH3, तो आपस में बंध बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका टॉलुइन। अब यहाँ पे आपके तीनों कारक अलग अलग है, तो तीनों का ही आपको नाम लेना है। मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ एवं क्लोरोबेंजीन के साथ ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, टॉलुइन बनता है। यह अभिक्रिया हमारी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।